बैठ जाए, ओंकार का उच्चारण तो आज करेंगे। आंदो जिनको ना हो उन्हें तो आज आंदो की ऐसी कमर सीधी करें। नहीं अपन करेंगे अब। कमर सीधी कर। रामानुज भैया अपना माइक बंद कर दीजिए। रामानुज भैया ओंकार का उच्चारण करें। अरे वो योगाचार्य जी आप पीछे जाइए ना, थोड़ा सा आधे कट रहे हैं ना, आपकी गर्दन, चेहरा नहीं दिख रहा ना। हाँ अब ठीक है जी। मैं आमंत्रित कर दूं आपको? आमंत्रित ही है उनका। चलिए, नहीं जो लिंक है ना वो औपचारिकता तो हो जाने दो भाई, औपचारिकता तो होगी। ओम एन ओम। चलो करो जल्दी करो जी। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष दशमी विक्रम संवत 2082। आज दिनांक 16/9/2025 दिन मंगलवार है और योगाहार कार्यक्रम का 1598वां दिवस है। आज के प्रातःकालीन योग सत्र में आदरणीय योग शिक्षक श्री मुन्नीलाल यादव जी, पतंजलि किसान सेवा समिति राज्य प्रभारी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से योग की सेवा का देने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ है और वो आज योग का प्रशिक्षण देंगे। इसी के साथ द्वितीय सत्र हम योग में, योग के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है और उसके लाभ ये सदस्यगण बताएंगे। तो द्वितीय सत्र में भी सबका स्वागत वंदन, मगर प्रथम सत्र में मैं आदरणीय योगाचार्य जी, आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ कि आज का योग सत्र वो शुरू करें। जी जी। अब तो इजाजत है पटेल साहब। जी 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 बहुत बढ़िया, करवाइए शुरुआत करवाइए। सुप्रभात। आज योगाहार कार्यक्रम का 1598वां दिवस है। हम 2 दिन पीछे हैं, 1600 दिन हो जाएंगे। बिना रुके बिना गैप लिए योगाहार कार्यक्रम में उपस्थित सभी योगी भाई बहनों को प्रणाम करते हैं। इस युग के भगवान विश्व को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए लगातार राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। हम जिन्हें इस युग का धन्वंतरी कहते हैं, आयुर्वेद शिरोमणि परम सिद्धि आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हैं और जिनके कुशल मार्गदर्शन में पतंजलि योग संगठन पूरे भारत में दिनों दिन प्रगति कर रहा है, ऐसे मार्गदर्शक कुशल संचालक पूज्य स्वामी परमादेव जी महाराज जी के सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए अपने गुरुजनों, अपने इष्ट भगवान को ध्यान करते हुए एकाग्रता से हम लंबी गहरी सांस लें, कमर सीधी करें, ओंकार का उच्चारण करें। ओम गायत्री मंत्र। ओम वश्व
तस्यवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्दिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी भावना के साथ हम दोनों हथेलियों को आपस में रख रहे हैं और गर्म करें हथेलियां, और हथेलियों को गर्म करके हम नेत्रों पर लगाएं, अपने चेहरे पे लगाएं और लगा करके हम आंखें खोलें और शुरुआत करें हम पहले सत्र की। आज 1598 दिवस की। दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, हाथ उठा करके, और इसको थोड़ा सा पीताम्बरा माता की क्लास में जो हमारे युवाचार्य आदरणीय हियालाल जी, आदरणीय रामकृपाल पटेल जी और साथी लोग पहले ही कराते हैं। इससे अच्छा है, हमारा शरीर थोड़ा सा एक्टिव होता है। सुबह सुबह से जो स्वस्थ शरीर पड़ा रहता है वो जो है धीरे धीरे उसमें संचार होता है, रक्त का संचार बढ़ता है, एक्टिविटी बढ़ती है। शरीर को सबसे पहले गर्म करना चाहिए। और हमारे आ गए भैया, डाटा खत्म हो गया था, गुजरात से डाटा डलवाया है। अब मध्य प्रदेश का डाटा चलने दो, हमारे साथ योग करो। आप जैसा हम करें वैसा करो। ये खड़े हो जाते हैं अशोक जी, इनके साथ कोई करे ही ना। जो ये खड़े खड़े करें तो नहीं करो। एक अशोक भैया उल्टा उल्टा करते हैं हमेशा। बस अब हम जो है ऐसे दोनों ऐसे तो आ गए हैं। तो अशोक भी करा रहे हैं आप? पारन दादा, हाँ अरे इसमें दो दो डाटे थे, वो खत्म बहुत देर तक थुपा में, फिर वो चल्लू करवाया मैंने। वो लड़का गुजरात गया था, उससे मैंने 2-3 डाटा डाल दे, चल्लू तो हो जाए जब चल्लू होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका स्वागत है आज के युवाचार। तो हम चालू शुरू से जोगिंग जोगिंग से हो जाए, करवा दिया कुछ? हाँ कुछ नहीं कराया, कराइए कराइए आप। बस चालू हो जाइए योगिंग जोगिंग में। हाँ आप योग योग कराइए, आप सबके साथ बिल्कुल। हाँ चलिए। करिए हल्का हल्का, हाथ ऊपर करिए। पानी गिर रहा है, बरसात चालू हो गई हमारे यहाँ वापस। जब तक गाय घर में घर नहीं बंधेगी तब तक पानी बरसेगा, आंधी बरसेगी, तूफान होगा, पहाड़ खिसकेंगे। और प्रकृति ने जो है सोच लिया है ईश्वर ने कि अब तुम लोग बहुत बड़े वाले हो गए किसानों। भारत की बातियों अपनी माँ को जो है डरना भटकने को छोड़ दिया है। चलने दो, जैसा मैं करूं वैसा करो। अब ऊपर
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अभी अभी करिए रंजना जी, सब लोग इन्हीं के साथ करें, इनको समझा देंगे कि ये सबके हाँ, साथ जैसे करेंगे जी। करते जाओ, खोल लो वीडियो, पैर छोड़े, वीडियो सबके खुले हैं। इसमें कहाँ खुले, साइड से। साइड बेंडिंग, छः, 7, 8, 9, 10, साइड के लिए 11, 12, 13, 14, 15। अब आपको करना है त्रिकोण आसन। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50। बहुत बढ़िया, शानदार आपकी परफॉर्मेंस। अब पैरों को धीरे धीरे यूं स्ट्रेचिंग बनाओ। अब नीचे बैठना आपको क्षमता, शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया, आपने किया। कमर पकड़िए, कमर को हिलाइए, उल्टी सीधी। कमर में लचका नहीं आना चाहिए, न लचका आए न ढचका आए न कसका लगे। आगे पैर, हाथ जोड़ो हनुमान जी वाली स्टाइल, पिछला पैर बिल्कुल सीधा, सांस लेकर ऊपर हाथ उठाना। वीरासन। गाड़ी वो भाई क्यों है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, आपको करना है वक्ष विकासक। सांस छोड़िए, सांस भरिए। बहुत अच्छे। मुन्नीलाल जी का जोश देखते ही बन रहा है, कितनी मेहनत करते इस उम्र में। पूरा मध्य प्रदेश का संगठन संभाल कर रखा है, पूरे किसानों की समस्या, योग हार की का दायित्व
इस उम्र में कह रहे हैं, कितनी उम्र है अशोक भैया? अरे फिर भी है, अपने से तो ज्यादा ही है। काम ज्यादा है हमारा ना। बचपन है, बचपन हमारा बचपन। काम ज्यादा। पाद हस्ता सन। बचपन ज्यादा नहीं है अशोक भैया। 60 के ऊपर गए तो फिर होता है ज्यादा। चलो ठीक है, पर दायित्व बहुत है ना। हाँ, दायित्व बहुत है और मेहनत ज्यादा करते हैं, ये है। मेहनत ज्यादा होती है। मेहनत के बाद में सब लोगों को संभालना पड़ता है। कोई गुस्सा करता है तो उस पर भी ध्यान देते हैं भैया। थोड़ा कम गुस्सा कर, जबकि वो मनीलाल जी भी गुस्सेले हैं, वो थोड़े बहुत तो मेरे को मालूम है। गुस्से को आपको सीधा कर दिया। बहुत अच्छे। अब हम करेंगे पीटी। पूरे अंग प्रत्यंग की एक्सरसाइज हो जाती है, शरीर में स्टेमिना जागृत होता है। सांस लेने इस पीटी में करने में, जो ज्यादा देर तक पीटी करते हैं उसके लिए सांस बाहर फेंका करो झटके से। इस पर भस्त्रिका करते हो ना, इसलिए आपकी सांस बिल्कुल नहीं भराएगी इसमें। आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा। ये ये देखो, अब इसमें सांस बिल्कुल भी नहीं भराई, क्योंकि आपको सांस छोड़ना है। अब आपको जोगिंग जोगिंग डांस। बहुत बढ़िया। अब अगली क्रिया अपनी फिर ये अब कर लीजिए ताड़ासन। सांसों को सामान्य होने दीजिए, आगे पीछे। ताड़ासन में ऊपर देखना और खड़े रहना। शरीर का संतुलन बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है। अब एक पैर पे आपको खड़े होना है। वृक्षासन। ध्रुवासन। हाथों को ऊपर ले जाइए।
क्षमता शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आपको खड़ा होना। जिनको नहीं होते बने वो कोशिश करिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अब ऊपर देखिए, चेंज द पोजीशन, दूसरे पैर से ऊपर देखना है इसमें। बस अब आपको करना है सूर्य नमस्कार। हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदिनाथाय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय। हे सूर्य देवता, हमारे शरीर में असीम शक्ति एवं ऊर्जा का संचार करें। हम आपके मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्तासन। ऊपर देखो, धीरे धीरे नीचे आओ, सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन। सिर को लगाने की कोशिश करें। 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट बाद लगाए। अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, वाम अश्व संचालन आसन। जहां जहां आपको ताकत पड़े वहां ध्यान देना चाहिए। जैसे इस अंग में आपको ताकत पड़ रही, यहां ध्यान आपका। अंग ढीले पड़ रहे हैं आपके, शरीर की अकड़न जकड़न दूर हो रही है, शरीर के जो जाम अंग है वो खुल रहे हैं, पेच ढीले हो रहे हैं शरीर के, ऐसी मन में कल्पना कीजिए। वापिस आइए, पाद हस्तासन, ऊर्ध्वस्तासन, प्रणामासन। अब हम करेंगे गिनती से। एक,
2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 बार अपन ने पहले लगा लिया और 10 बार ये हो गया आपका 12 बार। पसीना सबको छूट चुका है। अब करेंगे मिश्र दंड। मिश्र दंड 20 लगाएंगे, बस ज्यादा नहीं। मिश्र दंड में दोनों अंग प्रत्यंग की 10 मिश्र दंड लगाएंगे और 10 हनुमान दंड लगाएंगे। पहले लगाते हैं हनुमान दंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करेंगे मिश्र दंड। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुरुदेव ने कहा आदमी को पसीने से नहाना चाहिए, जब जाके आपके शरीर में पूरी शक्ति। 5 मिनट का करेंगे सब आसन। लेट जाइए सभी, फटाफट सब आसन करवा देते हैं। जिनने किया उनकी सांसें भरा गई, शरीर में पसीना आ गया, और जिनने नहीं किया उनको कुछ नहीं हुआ। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए।
श्वासों पे ध्यान दीजिए, श्वासों को लीजिए, छोड़िए। देखिए दोनों पैर की 10 उंगली मन की आंखों से देखिए, मन की आंखों से महसूस भी करिए। जब तक आपका तन और मन नहीं जुड़ेगा, जब तक आपको आनंद प्राप्त नहीं हो। देखिए दोनों पांव की पकतली, दोनों पैर की एड़ी, दोनों पैर की पिंडली, दोनों पैर के घुटने, दोनों पैर की जंघा, कमर, पेट, छाती, कंधे, गर्दन और संपूर्ण मस्तिष्क को देखिए। देखिए दोनों हाथ की 10 उंगली, दोनों हाथ की हथेली, दोनों हाथ की कलाई, दोनों हाथ की कहुनी, दोनों हाथ की भुजाएं, कंधे, गर्दन और सिर। शरीर को देखिए आगे, शरीर को देखिए पीछे, शरीर को देखिए बाएं बाजू, शरीर को देखिए दाएं बाजू। देखिए ढीला छोड़िए, रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब अपने मन को शरीर के अंदर ले जाइए। देखिए मस्तिष्क में देखिए मटर के दाने के समान पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का संचार करती है, मेधा शक्ति बढ़ाती है, याददाश्त बढ़ाती है। जब आप योग कर रहे हो तो वो जागृत हो रही है, उससे एक तेज निकल रहा है सूर्य के समान। जिस प्रकार भगवान आशीर्वाद देके तेज निकाल दे, वैसा तेज निकल के संपूर्ण शरीर में उस तेज का संचार हो रहा है। उस तेज के संचार से हमारे शरीर में दिव्य ऊर्जा और शक्ति प्राप्त हो रही है। ऐसा मन में महसूस कीजिए। देखिए दायां मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क। देखिए आंखें, देखिए आंखों का रेटिना, आंखों की पुतली। नाक को देखिए, नासिका छिद्र, नासिका छिद्र से छनकर वायु हमारे फेफड़े में जाती है। कानों को देखिए, कानों के पर्दे लगे हैं इसीलिए कि उससे भी छन के हमारे शरीर के अंदर आवाज जाती। भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई। हे प्रभु आनंद दाता, हे ईश्वर परमपिता परमात्मा ने जो रचना बनाई, उससे भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। देखिए मुंह के अंदर जाइए, होठों को देखिए, होठों के बाद में दांतों को देखिए, दांतों के बाद में जिह्वा को देखिए। जिह्वा हमारे शरीर में तापमान के अनुसार और स्वाद के अनुसार शरीर के अंदर वस्तुएं ले जाती है। क्या प्रकृति, क्या बनाया भगवान ने। तालुओं को देखिए, ग्रॉस नली को देखिए, ग्रास नली को देखिए। फिर फेफड़े को देखिए, फेफड़े के बाद में हृदय को देखिए, दिल को देखिए। दिल धड़क रहा है, धड़क रहा है, धड़क रहा है। दिल के अंदर जो खून जा रहा है वो फिल्टर होकर संपूर्ण शरीर की शिराओं में पहुंच रहा है। जो आप योग कर रहे हो उससे आपका खून शुद्ध पवित्र हो रहा है, उसके विजातीय तत्व सब नष्ट हो रहे हैं। शरीर में असीम शक्ति, ऊर्जा का संचार हो रहा है। देखिए इसके बाद में आइए शरीर के अंदर, पेट के अंदर छोटी आंत देखिए, बड़ी आंत देखिए, अग्ना से देखिए, आमा से देखिए, पित्ता से देखिए, गॉल ब्लेडर को देखिए, किडनी को देखिए। देखिए देखिए देखिए। मेरे साथ बोलेंगे, हर एक पल पल में हमारे शरीर में योग शक्ति का संचय हो रहा है और हमारे शरीर में जो कुछ भी व्याधि है वो संपूर्ण रूप से दूर हो रही है। ऐसी मन में कल्पना की थी। दोनों हाथों को रगड़िए,
बैठ जाइए। पत्थरम खीरो कर दी अंगारा। हाँ, मजा आए, सबको आनंद आ गया होगा मेरे हिसाब से। एकदम मजा आया, बढ़िया। बस बैठ जाइए मंडूकासन में। अब हम करेंगे मंडूकासन। बैठ जाइए, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी बना के आपको नीचे झुकना है, और झुक के अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, जिनका पेट बड़ा हो वो भी कोशिश करिए नीचे झुकने की। बाकी जिनकी स्लिम बॉडी है वो कपालभाति भी कर सकते हैं। हेलो, हाँ आवाज है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब हाथों पे हाथ धरिए। बहुत अच्छे। अर्ध मत्स्येंद्रासन। करते जाइए। बैठे। अब करते जाइए गोमुख आसन। जब तक मैं हवन दे दूं, समय हो चुका है। गोमुख आसन करते जाइए 2 मिनट।
नीलाल भैया जी आपका माइक खोल दीजिए। अशोक भैया लेफ्ट हो चुके। करते जाइए गोमुख आसन। गोमुख आसन का बदल लें आप। अभी दायां पैर ऊपर था, अब बायां पैर ऊपर करें तो कपालभाति के 30 स्ट्रोक लगाएं। गोमुख आसन से डायबिटीज ठीक होती है। चलिए, मंडूक आसन किया, गोमुख जी आसन जी किया। हो गया। कहाँ हो? गोमुख आसन हो गया। हो गया, गोमुख आसन हो गया, चलो ठीक है। इसके बाद में आप करिए मर्जरी आसन। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। कितने हो आप? दिख तो रही नहीं यहाँ। कौन? आप मैं कितने करना? दिख हाँ दिख रहा हूं ना। मर्जरी आसन कितने हो रहे? अच्छा हो। सांस छोड़िए। सांस जब छोड़ते हो आपको तो जिस प्रकार त्रिबंध लगाते हैं उसी प्रकार आपको बंद लगाना है। रीढ़ की हड्डी पे आपको देखना, पूरी रीढ़ की हड्डी आपके मस्तिष्क तक आती है, उस पे आपका ध्यान जाना चाहिए। वो लोच हो रही, ईला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी में जागृत हो रही है। इसके लाभ तो बताओ। इसका लाभ ये है, ये बवासीर में भी बहुत लाभदायक है। शरीर में लोचता लाती है, शरीर में ऊर्जा और शक्ति का संचार करती है। जबकि रीढ़ की हड्डी जिसकी जितनी लचीली होती है उतना ही आदमी स्फूर्तिवान रहता है। इसको ताकत देने के लिए मर्जरी आसन। बिल्ली और शेर को आपने देखा होगा ना, शेर और बिल्ली जैसी, चीते जैसी फुर्ती होती। शेर जब बिल्ली में कहाँ उठता है ताकत होती है? बिल्ली में कहाँ होती है? शेर में होती ताकत, बिल्ली में कहाँ अरे होती है? बिल्ली उछल के अच्छा कहां से अच्छा, कहां पहुंच झपट लेती जाती है। है। मीना जी कह रहे हैं उसमें झपटने की क्षमता होती है। हैं, ऐसे ही चूहा को जल्दी झपट लेती है। चूहा को, सांप को, हम्म। और वो कूद जाती है ना मन हो जहां से। आराम से बैठ जाइए, शशक आसन। सांस लीजिए और सांस छोड़िए। जो म्याऊं बोलने लगी। सांस लीजिए और सांस छोड़िए। सांस छोड़ते हो जब आप उसमें उसमें भी आप बंद लगा सकते हो। बहुत ही अच्छा आसन है। अवसाद के जो मरीज है, डिप्रेशन के जो शिकार हैं, उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। मन में शांति के लिए सबसे बड़ी समस्या ही अवसाद की है इस जमाने में। लेट जाइए और सब मुस्कुराते रहिए। आज दिन मंगलवार है प्रभु हनुमान जी का। दोनों पैरों से पीछे पैरों को लगाइए। मुस्कुराने वाले मुस्कुरा रहे हैं, अपन तो टेक्नोलॉजी का कमाल है कि ही कहाँ आप मुस्कुरा बैठे रहे हो, हैं। कहाँ आप बैठे हो, कहाँ हम बैठे हैं, टेक्नोलॉजी से सब चीज दिख रही है। दुनिया कर ली मुट्ठी में। और जितनी टेक्नोलॉजी हो रही है उतना ही आदमी परेशान हो रहा है।
बहुत से लोग शहरों के गांवों में आके शांति की खोज में लगे हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी प्रभु का दास। बहुत बढ़िया। अब हाथों को ले जाइए अर्ध भुजंगासन, सांस लीजिए। अर्ध भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन नहीं, अर्ध भुजंगासन। दोनों हाथों को ऐसे टिके हुए, बाद में पूर्ण भुजंगासन। एकदम से पूर्ण भुजंगासन नहीं लगाना चाहिए, कमर में झटका लगता है और आपको झटका नहीं लगाना है, झटके उनको दूर करना है। योग आसन प्राणायाम का मतलब यही होता है, शरीर में सुकून, शांति और ऊर्जा। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसमें आपके शरीर को झटका लगे। आराम से धीरे धीरे ऊपर हो जाइए, सांस लेके ऊपर देखिए, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेके ऊपर और बाजू में देखिए, अपनी एड़ी को देखिए, रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब आपको दोनों हाथों को जंघा मूल के नीचे ले जाइए। ये भी बहुत अच्छा है शरीर के लिए। 6:30 के बाद आपको प्राणायाम कराना है हर हालत में, ठीक है? कुछ भी बिल्कुल जी, कराते रहो, बिल्कुल बिल्कुल हर हालत बिल्कुल में। ठीक। सभी के लिए है 6:30 से प्राणायाम आवश्यक। 6:30 से प्राणायाम और हनुमान चालीसा चालू कर देंगे। हाँ, जो भी है, मतलब 6:30 पे प्राणायाम के लिए आएगा सेशन, ठीक है? हाँ, अभी तो 6:17 ही हुआ अभी। 5:30 से 6 बजे तक योग योग सूर्य नमस्कार जो भी करना है, 6 बजे तक वो, और 6 से 6:30 तक आसन और सूक्ष्म व्यायाम जो भी करना है, और 6:30 से 7 तक प्राणायाम, ठीक है? ओके ओके, ठीक ठीक। एब्सोल्युटली राइट। दोनों पैरों को पीछे से उठाइए। फिर से दोनों पैरों को उठाइए। बहुत अच्छा। अब दोनों पैरों को पकड़ के धनुरासन। कोशिश करिए खींचने की, जितना खींच सकते हो। शरीर को धनुर के समान बना दो। फिर से जितना खींच सकते हो खींच लो। बहुत अच्छे। आराम से पीठ के बल लेट जाइए। सदन का आदेश, ओनली 11 मिनट है अपने पास। पीठ के बल लेट के करने के आसन उसी हिसाब से अपन करेंगे। सबसे पहले अपन करेंगे पैरों की। पैरों के आसन करने के 3-4 लाभ है। आप मोटापा दूर करते हैं, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और जितने मोटे हैं उनके सब शरीर यहां से जाम हो जाता है, वो खुलता है इससे। धीरे 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 उसका पूरी ग्रीसिंग होती है। शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, शरीर में ताकत आती, ऊर्जा आती है। पैरों में सबसे पहले आपको घुमाना है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार। 1 2 पूरा घुमाना है, 3 4 5 उल्टा, 1 2 3 4 5। ये आपका यहाँ का जंगा मूल का है। अब दूसरा, 1 2 3 4 5 उल्टा, 1 2 3 4 5। अब दोनों पैरों करोगे तो आपके हाथ आपके यहाँ
नितंब पे लगना चाहिए, जिसमें आप नीचे नहीं सटको और ऊपर ही अटको। ठीक, 1 2 3 4 5। अब रिवर्स गियर, 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। अब घुमाइए, 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20। इसमें आपके घुटनों की एक्सरसाइज होती है। फिर से 1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20। बहुत अच्छा किया आपने। इसके बाद में अब आपको करना है नौकासन। नौकासन आपके पेट के लिए, आपकी नाभि को, धरण को सुव्यवस्थित करने के लिए करिए नौकासन। आगे से उठिए, पीछे से उठिए, रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया किया आपने। एक बार और फिर से। उठाइए दोनों पैर, दोनों हाथ ऊपर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हो गया आपका नौकासन। फिर पैर को लाइए, पैर को एक पाद अंगुष्ठा आसन, नाक से लगाने की कोशिश करें। ये बात, एक लगाया, दूसरे को लगाओ, फिर दोनों पैरों को लगाइए। बहुत अच्छे। अब आपको करना है पवन मुक्तासन। पैर को पकड़िए और खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर को पकड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को पकड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गुड़किए। 1 2 3 4 और 5। बहुत अच्छा आपने किया, शानदार आपका प्रदर्शन। अब करिए आप सर्वांग आसन। पूरे ऊपर उड़ जाइए। रोक के रखना है। और धीरे 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 पीछे ले जाओ। इसको बना दो आप चक्रासन। बहुत अच्छा। आन दो। अब आपको करना है मरकट आसन। मरकट आसन क्यों करना है? क्योंकि अभी आपने जितना भी जो कुछ किया उसमें शरीर में कोई भी झटका, अकड़न कुछ भी आई तो मरकट आसन से बिल्कुल शरीर आपका व्यवस्थित हो जाता है। तो दोनों घुटनों को मिला के करिए। 3 पोजीशन है। पहली पोजीशन, गर्दन विपरीत दिशा में, हाथ आपके फैले हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20। दूसरी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20। अब पैरों को चौड़ा करिए और एक पैर का घुटना दूसरे पैर के पंजे पर लगाकर गर्दन विपरीत दिशा में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20। चेंज द पोजिशन। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत अच्छे। अब आपको आपका जो पैर है उसको ले जाके आपके हाथ के हथेली पे ले जाना, विपरीत दिशा वाले, और शरीर आपका मुड़ा हुआ। तीसरी पोजीशन, लास्ट पोजीशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर पोजीशन चेंज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार आपका प्रदर्शन रहा। अब आराम से बैठ जाइए, समय भी हो चुका है। मुन्नीलाल जी ने अल्टीमेटम भी दे दिया। समय अपना होगा है 6:27। 3 मिनट बचे हैं। 3 मिनट में हमको आपको करना है हाथों के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। घुमाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आगे पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत अच्छे। कंधे लेट वाले घुमाइए। बच्चे आ रहे हैं, लेट लेट। हैं? क्या हो गया? बच्चा लेट आया है सर। अच्छा। चल लेट साइड। आया तो मुन्नीलाल जी ने फिर 6:30 बजे तक डांटा क्यों अशोक भैया को? ये देखो, सुन लिया इनने। ये देखिए, हाथ साइड से, सांस लेके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कंधे पे हाथ रखिए और घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5। हाथ को ऊपर करिए, खींचिए। बहुत अच्छे। इधर भी खींचिए। बहुत बढ़िया। हाथों को इंटरलॉक करके पीछे से दबाइए। बहुत अच्छा। आगे से दबाइए। बहुत अच्छा। साइड से। बहुत आनंद की अनुभूति होती है। इसी आनंद की अनुभूति के साथ ये सेशन समाप्त होता है। अगला सेशन आपका चालू होता है प्राणायाम का। सुख आसन, सिद्धासन, जिस भी आसन में आपको आराम से बैठते बने उस आसन में बैठिए। अब करेंगे कपाल भाती प्राणायाम।
आराम आराम से। भस्त्रिका कर लो, भस्त्रिका। चलो भस्त्रिका कर लेते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम कर लो। गहरी लंबी सांस लो और छोड़ो। छाती में सांस भरो। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से लाभ क्या प्राप्त होता है? हमारे जो श्वसन तंत्र से संबंधित व्याधि है, गुरुदेव जी ने जो सभी चीजों को व्यवस्थित बना है श्वसन तंत्र से संबंधित व्याधि को दूर करने के लिए, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आपके फेफड़े में आपको गहरी लंबी सांस भरना है, पूरे फेफड़ों को फुलाना है। फेफड़े में छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते के समान जो रंध्र होते हैं, वो पूरे रंध्र खुल जाते हैं और शरीर में असीम शक्ति एवं ऊर्जा का संचार होता है। मिलिट्री में भी जब कोई व्यक्ति जाता है, कोई जवान जाता, तो उसका सीना फुला के देखते हैं कि इसका सीना फूल रहा है कि नहीं फूल रहा। अगर उसका सीना नहीं फूलते हैं तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। पूरे शरीर में स्फूर्ति, झंझनाहट। भस्त्रिका प्राणायाम। अब करिए कपालभाति। कपालभाति में हनुमान चालीसा का पाठ होता। आज दिन है मंगलवार। नहा धो के कंप्लीट हूं मैं, बिल्कुल मैं खुद ही करूं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा,
नारद सारद सहित ऐसा, यम कुबेर दिगपाल कहाँ ते, कभी कोविद कही सके कहाँ ते, तुम पुकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपत दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जोजन कर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, हे पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ नित के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चितन धर रही, हनुमान से ही सर्व सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गुसाही, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसं सुरभूप, सियाबल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमान के चरणार की जय, अयोध्या राम की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुओं विदुर की जय, सत्संग धर्म की जय, अपने अपने पितृ देवताओं की जय, नर्मदे हाय हाय हाय। दिव्य भव्य और अलौकिक हनुमान चालीसा के पाठ के साथ शंखनाद का जो आनंद आ रहा है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार सभी हमारे शंखनादी योगी भाई बहनों का। बहुत सुंदर। करते जाइए कपाल भाती। स्प्रिट से करिए। ध्यान आपका आपके मणिपुर चक्र पर, ध्यान आपके पेट के जो आंतरिक अंग है उनके ऊपर।
अगर आप ध्यान से अगर कपालभाति अगर करते हो और ध्यान से अगर योग करते हो तो प्रभु के दर्शन आपको होने लगते हैं धीरे धीरे धीरे। आपकी मेगा शक्ति जागृत होने लगती। प्रभु कहाँ है? प्रभु सिर्फ अपने शरीर में, अपनी आत्मा में। आत्मा सो परमात्मा। निर्मल मन जो मोहि भावा, मोहे कपल चल छिद्र न भावा। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राज। अपने मन में प्रभु को प्रवेश करवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर्ष उदात जहते, देखे जहते प्रतिकर्ष योधा। मूल बंद, जालंधर बंद और उद्यान बंद, तीनों बंद आपको लगाना है। त्रिबंध 3 बार त्रिबंध लगाएंगे, फिर इसके बाद में नौली क्रिया लगाइए मेरे साथ। छोड़ दीजिए जितना आप रोक सकते हो, क्षमता शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। हे प्रभु, हे प्रभु, हे परम पिता पर, हे जगत के पालन, कृपा वर्षा, कृपा वर्षा, कृपा वर्षा। छोड़ दीजिए। अब करिए नौली क्रिया। इसको भी आप 3 बार करिए। इसको अपन को नाम चेंज करना है, अग्निसार। नौली होती है खड़े, घुटने के बाल खड़े हो जाते, वो पेट घुमाते खूब, वो है नौली, और ये है अग्निसार। अग्निसार। चलो ठीक है, समझदार के लिए इशारा काफी है। यही सब चीजें छोटी छोटी सीखने के लिए। एक एक दिन में अगर एक एक चीज में भी अगर सुधार होता है तो अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यही गलती पकड़ने को कहते हैं कि आदमी जागृत है। निश्चित रूप से हर आदमी की गलती बताना चाहिए। कोई गलती कर रहा है और वो अपने आप को विद्वान समझ रहा है तो ये उसकी गलती है। अग्निसार क्रिया से पूरे पेट की आकुंचन प्रकुंचन की क्रिया होती है और अग्नि जागृत होती है। इससे भूख अच्छी लगती है, इससे पाचन क्रिया व्यवस्थित होती है।
शानदार सुहाना मौसम, बाहर टिप टिप बरस रहा है पानी। मक्का और धान के किसानों को लाभ, सोयाबीन के किसानों को हानि, क्योंकि इस वक्त बरस रहा है पानी। अब आपको समय आपका हो रहा है, थोड़ा पैर लंबे कर लीजिए, बैठे बैठे काफी देर हो गई आपकी, थोड़ा पैरों को आप हिला लीजिए, फिर इसके बाद में करेंगे अनुलोम विलोम। पैरों के पैर लंबे कर लीजिए, क्योंकि आपको वही काम करना है जिसमें आपको आनंद प्राप्त हो। पता लगे बैठे बैठे घुटने जाम हो रहे हैं और आपको तकलीफ हो रही है, तो थोड़े इनकी हिला लिया कर, कोई बंधन नहीं है। उंगलियों को हिलाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे पीछे 1 2 3 4 5, घुमाओ 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। ये आपके इस क्षेत्र का हो गया। अब आपको एक घुटने 1 2 3, ध्यान आपके घुटने में, 4 कट कट बोलता है, ठीक हो जाए, 5 6 7 8 9 10। अब इसको ऐसे गोदी में ले लो यूं। अब इसको आपको राउंड घुमाना, 1 2 3 4 5, फिर उल्टा 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, ऊंधा प्रदर्शन। फिर उठाइए इसको, 1 2 3 4, और आपके पंजा सीधा रहेगा, ये उसको भी हेंचो आगे। वापिस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। आपको अपना वेट है ना, वेट को बिल्कुल संतुलित रखना, वजन, शरीर का वजन बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। हाइट के हिसाब से जिसका वजन रहता है वो शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। वो नहीं तो वो जिंदगी भर उसको ढोता है ज्यादा वजन को, फिर ढोना पड़ता है, फिर घुटने खराब होते हैं और विभिन्न प्रकार की परेशानी होती है। उसको घुमाइए, 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5, घुटना पकड़िए, इसको घुमाइए, 1 2, या जंगा मूल को घुमाना, 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5, ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज द पोजिशन, 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5, इसको घुमाना, 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5, ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ले आइए पास में, तितली आसन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया, फिर से बैठ जाइए पलकती मार के। अनुलोम विलोम करते जाइए, अनुलोम विलोम। इसमें अच्छा शानदार सा भजन जो भी बहन सुना सकती है, भाई सुना सकता है। एक दिन मनीलाल जी अपनी जो अपनी डॉक्टर दीदी है, डॉक्टर हाँ, दीदी, कुसुम भारद्वाज जी, हाँ उन्हीं का हैंड है भैया, हाँ नहीं, स्वागत है उनका। उनको नहीं, उनको एक दिन अपने को इसके बारे में उनका सेशन दिलवाना है कि वो बहुत, मतलब उनका अनुभव आप देखो, अपन पैदा नहीं हुए जब से वो योग कर रही है। 1974 का बताया उनने, 1974 जब तो हम पैदा ही नहीं हुए थे। सोचो उस जमाने, अरे हाँ 73
हाँ 73 तो 74 का जन्म है मेरा, हम पैदा ही नहीं हुए थे जब से वो योग करे। हम तो हो गए और थे। उस जमाने में योग का इतना कोई महत्व नहीं था, 4 कोई साल के जानते थे ही नहीं। हम 4 हम्म। साल के थे उस समय। हाँ हाँ। स्वागत है उनका, स्वागत बंदन अभिनंदन आदरणीय दीदी डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबों को, सब हमारे योगाहारी भाई बहनों को हमारा सादर नमन, गुरुदेव को नमन। अगर अनुमति हो तो मैं आज, मुझे ध्यान आ गया, मेरे अपने गुरुदेव के ही शांति कुंज का एक गीत सुनाने का मन हुआ। एक हमारे आदरणीय मंगल विजय भाई जी थे, उन्होंने युवा शक्ति को जगाने के लिए बहुत सारे गीत लिखे थे और उनकी पूरी वो है, तो उसी में से मैं एक गीत आपके सामने करती हूँ। जी स्वागत है शरद जी का, स्वागत है शरद जी ने, स्वागत है दीदी। जी धन्यवाद। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भू पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सदगुरु श्री राम चरण में नम्र प्रणाम हमारा, नम्र प्रणाम हमारा। शांति कुंज की तरुणाई ने झकझोरा तरुणाई को, आत्मशक्ति का बोध कराया तरुणाई विष पाई को। युवा चेतना के प्रवाह में ज्वार उठ रहा है ऐसा, कोई परमहंस गढ़ता है शिल्प विवेकानंद जैसा। फिर इतिहास करेगा अंकित तरुणों की अंगड़ाई को, शांति कुंज की तरुणाई ने झकझोरा तरुणाई को। अप संस्कृति ने भोगवाद के सागर को मथ डाला है, काम वासना की ज्वाला से भरा भोग का प्याला है। तरुणाई उदरस्थ न होने देगी इस कुटिलाई को, शांति कुंज की तरुणाई ने झकझोरा तरुणाई को। शिव तांडव के साथ करेगी तरुणाई अब तो नर्तन, कुचल दिए जाएंगे अब तो घातक पीड़ा और पतन। देर नहीं अब दुर्गुण दुर्व्यसनों की अरे विदाई को, शांति कुंज की तरुणाई ने झकझोरा तरुणाई को। विकृतियों कुरीतियों का विष अब न अरे चढ़ पाएगा, अब दहेज का भूत बेटियों को न तनिक सताएगा। तरुण तरुणियां उठे पाट दे कुरीतियों की खाई को, शांति कुंज की तरुणाई ने झकझोरा तरुणाई को। अब तरुणाई द्वारा होगा ऐसे भारत का निर्माण, नवयुग का नेतृत्व करेंगे भारत ऐसा बने महान। विश्व वेदना ने झकझोरा यौवन की करुणाई को, शांति कुंज की तरुणाई ने झकझोरा तरुणाई को, झकझोरा तरुणाई को। ये युवा शक्तियों के लिए हमारे आदरणीय मंगल विजय जी ने ऐसे बहुत से की, और आज वही युवा शक्ति की जागृति कर रहे हैं हमारे परम आदरणीय रामदेव बाबा आचार्य बालकृष्ण जी। और ये सब गुरुजनों को शत शत नमन करती हूँ कि इन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जो हमारे गुरुदेव का नारा था 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, वो सार्थक हो रहा है और होगा। इस विश्वास के साथ पुनः सबको प्रणाम करते हुए ओम भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। जय हो काका जी, जय हो डॉक्टर साहब, जय हो दादू जी। जय जवान जय किसान। हमारे सब किसान सब जागरूक है अभी। ये सब हमारे सभी जो है युवा हैं, आदरणीय काका जी, कृष्ण कुमार जी, दादू जी, डॉक्टर कुसुम भारद्वाज दीदी जी, सब युवा योगी को प्रणाम। हमारे योगार परिवार के सब युवा ही हैं, कोई वृद्ध नहीं है। सब युवा शक्ति जागृत कर रही है समाज को, राष्ट्र को।
आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी छूट गए तो बेजाने का प्राण लगे। आप भी हैं युवा जी। इतनी ऊर्जा ऊर्जा है। हम सब योगाहार के परिवार वालों को देखना चाहिए। इनसे सिर्फ इनका याद करके, इनको चेहरा देखकर ही अपन को ऊर्जा आ जाती है। जहां से व्यक्ति 60-70 के बाद कह देता है कि बस इतना ही उम्र है भाई, तो बस हो गया। कितना है उम्र, कितनी है हमारा जीवन? बोले 70 साल अधिकतम। यहां से इनका भावी बचपन शुरू हुआ है। देखिए आप, बहुत सुंदर जो है ये योग का प्रभाव, इनकी शांति, इनका आहार, इनका व्यवहार, इनका जो है शरीर पर जो है अपना कंट्रोल इन्होंने किया। और आज हमारे प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हमारे आदरणीय जो है योगाहार कार्यक्रम में जितने हमारे वरिष्ठ जन हैं वो 80 को छूने वाले हैं और लगातार ओम भैया, योग मैं कर रहे हैं। आपको एक चीज बोलने वाला था कि कल ही मुझे एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला है। गो नेचर करके मैंने ज्वाइन किया था और वहां पे एक एग्जाम दिया। देखिए ये सर्टिफिकेट मुझे कल मिला है। बहुत बधाई बधाई, शुभकामनाएं। और सुंदर सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट नेचुरोपैथी के ऊपर मिला है एक। ये आपका सर्टिफिकेट तो आपकी बढ़िया है साहब। आपका जीवन है, आपके विचार हैं, इतने सब कुछ आप लोगों का। बहुत बढ़िया, बधाई। सर्टिफिकेट तो मिल गया आपको, लेकिन कुछ करना समाज में। पार्टी दें वे, पार्टी दें। अरे ये बहुत अच्छा भोजन कराते हैं, अब वो पार्टी देंगे। याद है वो भोजन अभी भी, सूरज भैया लोग आ गए थे। सबका स्वागत है भैया, दिल से आप पधारिए, बहुत ही अच्छी बात। आओ तो, समय तो होना जाने का उनके पास तो। लड़का समय कहाँ है लोगों के प्रसन्नवादी पास जाने हमेशा का। आते रहते हैं, आप लोग भी आ जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलो, डोंट टॉक और करिए आप भ्रामरी प्राणायाम। ओम। ओम। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। 2 मिनट का मौन। सांसों पे ध्यान दीजिए। शांत हो जाइए, ध्यान लगाइए अपने गुरु का, अपने पितृ देवताओं का, अपने इष्ट भगवान।
दोनों हाथों को रगड़िए, चेहरे पे लगाइए। करवाएं सिंहासन हास्यासन। क्यों मुन्नीलाल जी? जैसी और तेज तो खड़े हो गए अब तक जब हो गए तो बिल्ली शेर, शेर ने बिल्ली के आटो को कराया ना, जीभ निकालिए। जो लो बहुत अच्छे। शांति पाठ। और सुंदर अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमये मृत्युर्मा अमृतम गमये सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मात भवानी दुर्गे भाग्यवे। सभी सुखी हो, सभी संपन्न हो, सभी स्वस्थ हो, सभी का दिन मंगलमय हो। मंगलवार, आज दिन मंगलवार, भगवान हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बने रहे। इसी मनोभावनाओं के साथ मंच में आदरणीय मुनीलाल जी, बहन रंजना जी, आदरणीय रमेश चंद्र जी मेहरा को सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। आपने मुझे योग आसन प्राणायाम करने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए सदन को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी। ओम। आदरणीय अशोक भैया, आपको बहुत बहुत नमन। आपने बहुत अच्छी तरह से योग कराया है और बहुत ऊर्जावान है आप। बहुत सुंदर योग क्लास ली आदरणीय आज के हमारे और 30वें चौथे दिन के युवाचार्य आदरणीय अशोक पटेल जी, और ये लगातार जो योग कराते हैं बहुत ही और करते हैं, जो योग और यह जिनके जीवन में उतर गया है और प्राकृतिक जैविक खेती, सात्विक आहार, इनका व्यवहार और यही इनका जो है पहचान। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार आदरणीय अशोक पटेल जी। आपकी सादगी, सात्विकता और समर्पणता, आप जो कहते हैं, जो कहते कथनी और करनी में अंतर नहीं है, आपको बहुत बहुत नमन। चलते हैं दूसरे सत्र की ओर। ये हमारा योगाहार कार्यक्रम का 1600 दिन होने वाले, 2 दिन शेष हैं। हम 1600 दिन से एक भी दिन हमने गैप नहीं किया है और ऐसे भाई भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। शुरू से लेके 2 मई 2021 से लेके आज तक 2025 चल रहा है और लगातार रोज योग करना कराना और इस कार्यक्रम में लोगों को जुड़ना बुलाना, ये सब पुरुषार्थ का काम जो कर रहे हैं, चाहे वो आदरणीय रंजना किनीकर जी हों, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी हों, आदरणीय रविशंकर मेहरा जी हों, आदरणीय